let us start discussing the next part of this chapter, or practically last part of the ray optics from syllabus point of view. Optical instrument. तो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 3 to 5 मार्क्स का जरूर आता है इसमें से। देखिए छोटे से 2-4 इंस्ट्रूमेंट हैं और दोनों में से ही यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप भी सिलेबस में बचा हुआ है, जरूर ही आता है। यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड अंडरस्टैंड द रे डायग्राम। रे डायग्राम की वेटेज ज्यादा होती है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, these are the instruments which helps our eye to see the objects clearly and distinctly। क्लियर दिखे और पूरी अच्छी तरह से दिखे, उसे बोलते हैं ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आई की हेल्प करते हैं। वैसे तो आई भी हमारा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें देखने में मदद करता है, लेकिन अब सिलेबस में नहीं आए। तो इसमें एक हमें एक आई के रिगार्डिंग एक चीज चाहिए कि हम ये कहते हैं हमारी आई जो है उसका नॉर्मल विजन कितना होता है। नॉर्मल विजन का मतलब कम से कम कितनी दूरी का देख सकती है, 25 सेंटीमीटर, और उसे बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि क्लियरली देखने के लिए। अब देखिए अगर ये पेन है और मेरी आंख के बिल्कुल साथ लगा दिया जाए तो क्लियरली नहीं दिखेगा मुझे। तो एक 25 सेंटीमीटर का मिनिमम डिस्टेंस होता है और मैक्सिमम इंफिनिटी, यानी एक नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक का देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक का देख सकती है एक नॉर्मल आई। इज इट क्लियर? तो ये है हमारा आई के रिगार्डिंग, क्योंकि हमें दोनों ही केसेस में एक बार बार शब्द आएगा इनमें नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो उस नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होगा कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। और दूसरा केस क्या होता है, जब इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग सब में हमें ऐसा डील करना। तो देखिए द पॉपुलर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स which are used to see the tiny objects clearly and distinctly। जो नजदीक तो होते हैं, दूरी ज्यादा दूर नहीं रखे होते, लेकिन होते मामूली से हैं, जो नेक्ड आई से हो सकता है कई बार ना भी दिखते। उनको देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। और उसकी पहली टाइप है सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसका दूसरा नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। ये कुछ नहीं होता, वास्तव में एक कन्वेक्स लेंस है। इट इज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। स्मॉल फोकल, यही है इसकी पहचान। अब रे डायग्राम एक बार देखेंगे, फिर मैग्नीफाइंग पावर एक आएगा जो ड्राइव करनी होती है। देखिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फोकस जिसमें से रे गुजरनी उसमें एफ लिख दिया, दूसरे को एफ डैश, क्योंकि दोनों तरफ होते हैं लेंस में, आपको बता चुका। ऑब्जेक्ट, एक टाइनी ऑब्जेक्ट को ए बी को इस सी और एफ के बीच में रखा, क्या होगा? रे कैसे बनेगी? एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द लेंस, और इस तरह एडजस्ट करिए कि इमेज कहां पे बनानी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
अब आई जो है हम बड़ी क्लोज रखते हैं, ये आई है जैसे आई, तो जो इमेज यहां बन रही है यानी यहां से देख रहे हैं वही हम मान के चलेंगे कि आई है। तो अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल नॉर्मली जो रेज पॉपुलर है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई रे, कहां से गुजरेगी, फोकस से, सी से गुजरी स्ट्रेट लाइन, आगे नहीं मिलेंगी क्योंकि मुझे पता है सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो वर्चुअल इमेज बनती है। आप कब बनेगी, जब आप इसे पीछे बढ़ाएंगे, डैश 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 करके। और मैंने कहा लेंस की इमेज को मैं आगे पीछे कर सकता हूं ताकि बनानी कहां पर है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वैसे तो V पे बनी लेकिन V को मैं क्या कह रहा हूं, D। क्या हो गया, दिस इज हाउ द रे डायग्राम, इंपॉर्टेंट है, समझने की है। इस तरह से रे डायग्राम आप, अब मैं डेफिनेशन देना चाहता हूं मैग्नीफाइंग पावर। It is defined as the ratio of angles subtended at eye by final image to angle by object directly when both are at least distance of distinct vision. When both are at least distance of distinct vision. देखिए अब कोई कहे जी मुझे जरूरत क्यों पड़ी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, भाई मैं इस पेन को या कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं तो बढ़िया से बढ़िया मुझे कितना दिख सकता है कि जी मैंने लीस्ट डिस्टेंस पे रखी, देखा जी ये ठीक नहीं दिख रहा, तभी तो इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा। फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया और इसको नजदीक लाया, अब मैं इमेज फिर वही बनाना चाहता हूं जो बड़ी बनी, फिर मैंने एंगल देखा, मतलब दोनों के एंगल्स को कंपेयर करना है, बने वहीं पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरी बार मैंने देखा तो क्या हो गया, वो इमेज थ्रू दी इंस्ट्रूमेंट। तो आप देखिए ये ऑब्जेक्ट इमेज यहां बनाई है, कितना एंगल बना रही है इमेज, ये आई यहां पर ही समझिए बीटा एंगल बना रही है, बीटा। अगर ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज ना करता और ऑब्जेक्ट को ही यहां पे रखता तो ऑब्जेक्ट तो यही आना था, स्मॉल ही, छोटा सा, और यहां पे कितना एंगल बनाता, ये एंगल बनता अल्फा, ये बीटा और ये। देखिए पहले जब मैंने डायरेक्ट रखा था तो इतना एंगल बन रहा था छोटा सा, और जब मैंने लेंस लगाया और उसके साथ वही बनाई इमेज तो कितनी बड़ी, कितना बड़ा एंगल बन रहा है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या बन जाएगी, बीटा अपॉन अल्फा। एज अपर्चर इज टेकन स्मॉल तो ये 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब आप इसी ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ये जो डिस्टेंस है सी बी ये यू है, और ये मैंने कहा क्या है डी, डी मैं यूज कर रहा हूं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब आप देखिए भाई हमने कहा 10 बीटा और 10 अल्फा, एम क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, 10 बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। एक मिनट बताता हूँ, ए बी सी
tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन CB। अब इस ट्राइंगल में A B डैश tan अल्फा, A स्मॉल a B डैश C, tan अल्फा हो गया भाई A B डैश अपॉन C B डैश। और A B डैश तो लगभग क्या है, A B ये तो है बराबर ही है, A B डैश और A B बराबर ही है, तो क्या आ गया tan अल्फा A B अपॉन C B डैश। ठीक है, यहाँ पुट कर दीजिए M इज इक्वल टू इस फार्मूले क्या है, tan बीटा A B अपॉन C B, और ये आ गया जी A B अपॉन C B डैश। A B से A B कट तो M आ गया जी C B डैश अपॉन C B। M इज इक्वल टू C B डैश अपॉन C B। अब डायग्राम में देखिए C B क्या है माइनस U, C B डैश क्या है माइनस D, माइनस B की बजाय D, तो M इज इक्वल टू माइनस D अपॉन माइनस U, ये कर देंगे, इट इज D बाई U। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू D बाई U। लेकिन देखिए फोकल लेंथ की टर्म्स में मैं चाहता हूं, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U। पुट करिए 1 बाई F पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस है, माइनस 1 बाई D, माइनस 1 बाई D, V की जगह रखा माइनस D और U की जगह माइनस U, तो क्या हो गया 1 बाई U, यानी U की जगह रखा माइनस U, V की जगह रखा माइनस D, F की जगह प्लस F, प्रॉपर साइन रखना। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई D, D से मल्टीप्लाई कर क्या आ गया D बाई F इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस D बाई U। ये 1 इधर आ गया, क्या बन गया 1 प्लस D बाई F इज इक्वल टू D बाई U। देखिए M है D बाई U, ये M ही तो आ गया, यानी M मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू 1 प्लस D बाई F। This is the formula for magnifying power in terms of focal length। अब यहां से ये भी देख सकते हैं कि F जितनी कम होगी उतनी ही मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा होगी मैग्नीफाइंग पावर। तो दिस इज व्हाट वी हैव डिराइव्ड। सिंपल माइक्रोस्कोप कहां यूज होता है, it is used by the jewelers, फाइन ज्वेलरी के डिजाइनिंग के लिए, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज की रीडिंग के लिए हम भी यूज करते हैं लैब में, वॉच मेकर्स यूज करते हैं, घड़ी साज यूज करता है कि उसके अंदर किस पार्ट को कैसे ठीक करना। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल यूजेस है सिंपल माइक्रोस्कोप। इज इट क्लियर? ये किसके लिए है कि जब इमेज कहां बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक जो चीज अगली नहीं है वो नोट्सों में नहीं लिखी हुई है, वो आप अब यहाँ पर लिख लेंगे कि अगर इसमें पूछ ले कि नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये भी आता नहीं आमतौर से लेकिन आपको आना चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट में पूछ ले तो कि व्हेन इमेज एट इंफिनिटी। आप देखिए बार बार इमेज आपकी मर्जी है, ऑब्जेक्ट देखना है आपने लीस्ट डिस्टेंस पे रख के। भाई मैं बिना इंस्ट्रूमेंट के देखना चाहता हूं तो मुझे बढ़िया से बढ़िया कहां दिख रहा है, लीस्ट डिस्टेंस पे, तो मुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो वहीं से कंपेयर करनी है। इज इट क्लियर?
तो अगर इमेज कहाँ बने, नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो उसकी एक बार डायग्राम देखेंगे, बाकी ये सब कुछ वैसे ही आ जाएगा तुरंत। ये देखिए मैग्नीफाइंग पावर भी बदल जाएगी उसमें। क्या होगा, अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट का मैं जिक्र करूं तो क्या आएगा कि रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एट आई बाय द फाइनल इमेज। यहां बताओगे कहां पर, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, टू एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। ऑब्जेक्ट वहीं रखना है लीस्ट डिस्टेंस पे, समझ गए। इमेज इंफिनिटी पे बना सकते हो आप, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, और अगली डिस्टेंस पे बढ़ रही है तो बनी रही है। तो डायग्राम क्या बदलेगी, तो वो मैं बताऊं। मैं चाहता हूं कंपैरिजन भी कर पाए, तो अलग से नहीं, मतलब इसमें भी दिखाना चाहता हूं, ये भी दिख दे। देखिए we have this convex lens, this is C, वही F dash। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे कब बनती है, जब फोकस पे हो, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फोकस पे, तो क्या आएगा, C से गुजरेगी, C पैरेलल चलेगी, आगे नहीं मिलेंगी, इंफिनिटी पे सीधी जा रही है, दे विल नॉट मीट, पैरेलल रेज हो गई है। अब क्या होगा, कहां से आती हुई, अरे पीछे भी नहीं मिलेंगी ये तो, फ्रॉम इंफिनिटी। ऐसे लगेगा आई यहां रखी हुई है हमने, तो ऐसे लगेगा अरे ये तो इंफिनिटी से आ रही है। तो जो ये इमेज जो रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, ये एंगल जो बना रही है वो क्या है, बीटा। वो क्या है, बीटा। और ये दूरी क्या है, क्या आपको फोकल लेंथ नहीं लगती, एफ जितनी दूरी है ही फोकस पे, तो ये बीटा एंगल तो वही, लेकिन किससे कंपेयर करना है, ऑब्जेक्ट को जब डायरेक्ट एंगल देखना है वो मैं यहीं पे रखूंगा, लीस्ट डिस्टेंस पे ए बी डैश, ए बी, और जो ये एंगल बना रहा था ये अल्फा। तो यही डेफिनेशन में हमने दी, और यहां जो वैल्यूज रखी ये आ गई सी बी डैश अपॉन सी बी, और ये आंसर आ गया यहां पर ही। क्यों, देखिए m बराबर है सी बी डैश, क्या हो गया, माइनस डी, सी बी डैश माइनस डी, सी बी माइनस एफ डिवाइडेड बाई माइनस, तो m क्या हो गया, d बाई एफ, d बाई एफ। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, d बाई एफ। कब, जब इंफिनिटी पे बने, किसमें ज्यादा है, 1 प्लस डी बाई एफ, और वो है d बाई एफ। जब लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है इमेज, तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होती है, बड़ी इमेज बनती है, यानी कि आपको ये देखना, ठीक है। प्रेफरेबली आप इसी को यूज करेंगे, 1 प्लस डी बाई एफ, और ये है डी बाई एफ, समझ गए। ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, क्लियर। इसको आपने, अच्छा इसमें एक छोटी सी बात और अगर हम कहें, एक थी मैग्नीफाइंग पावर और एक है लीनियर मैग्निफिकेशन, जो हम कन्वेक्स लेंस में सिंपल किया V बाई यू, V बाई यू। अब इसमें क्या बताया है, इससे पहले जो आया था वो D बाई यू ही तो था, जो इसके डेरिवेशन में हमने क्या कहा था, D बाई यू ड्राइव किया था ना इसमें। तो आप देखिए ध्यान से, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन,
एम डैश ये आ गया था जी, V बाई यू होता है फार्मूला, और मैग्नीफाइंग पावर, और इसका दूसरा नाम है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन आप देख पा रहे हो ना, एंगल ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये आ गया जी क्या, D बाई यू, इस केस में D बाई यू। तो क्या हुआ, अरे दोनों बराबर हो सकते हैं, बोथ कैन बी इक्वल, m इज इक्वल टू m डैश। कब, इफ v इज इक्वल टू d। अगर इमेज कहां बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे, तब आप कह सकते हैं कि ये दोनों मैग्नीफाइंग पावर भी और ये दोनों भी बराबर। इज इट क्लियर, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। ये समझ गए ना, मैग्नीफाइंग पावर का दूसरा नाम क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्योंकि एंगल्स की तो रेशियो है, कितने गुना ज्यादा एंगल बढ़ता है। तो ये हमारा है सिंपल माइक्रोस्कोप। इज इट क्लियर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगला जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा चाहिए तो सिंपल माइक्रोस्कोप की बजाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप लें। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप की बजाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए रे डायग्राम देखिए, इट हैज टू कोएक्सियल कन्वेक्स लेंसेज। कोएक्सियल मतलब एक्सिस सेम, वन which is of small aperture and small focal length, size छोटा, focal length कम, which is placed towards the object called objective lens. Another lens through which we put the eye close to it, see the image, is called eye lens. It should have large aperture, देखिए साइज इससे बड़ा है, and small focal length ही रखनी है। इससे थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन रखनी कम से कम जो हमें चाहिए वही चाहिए। इज इट क्लियर? अब रे डायग्राम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है रे डायग्राम का अपना महत्व है। 1.5-2 नंबर तो इसी के होते हैं। तो देखिए लिखना बहुत ज्यादा नहीं है, लिखना तो एक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द रे डायग्राम A double dash B double dash is the final image formed by the objective lens and eye lens collectively as shown and explained in the diagram. इसे लेबल्ड डायग्राम भी बोलते हैं। लेबल्ड का मतलब हर चीज क्लियर कट उसके अंदर दिखाई गई। ठीक है, अब आप समझिए इसको, रे डायग्राम। मैंने कहा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड फोकस, इसके फोकस से जस्ट बियॉन्ड रखा, ए बी ऑब्जेक्ट है छोटा, ये कहां बनाएगा, ये इमेज बनाएगा दूर पे। कैसे इमेज बनती है, एक रे सीधी जो सी से गुजरती है, बनाने का तरीका भी आप देखिए कि एक रे को सीधा गुजारिए जी सी से, ऐसे गुजरती है। दूसरी रे चलाइए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप सोच लो जी, मैंने सोचा जी यहां बनानी है इमेज, जो सीधी वाली रे थी ना, उस रे से मैंने यहां पहले इसी को मिलाया, काट दी मैंने, उसके बाद मैंने यहां लिखा ये F1, ये F1 डैश, बाद में लिख दिया F1। मुझे पता तो चल गया ना ये दोनों यहां बनेंगी, मेरी जो बनाने के हिसाब से सूटेबिलिटी यहां आती है। तो ये बन गई A डैश B डैश, इमेज बनाई किसने, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कौन सी है, ये AB UO। आई लेंस के इसकी इमेज कहां है, A डैश B डैश, इसकी दूरी क्या है, V0, ये दूरी है, A डैश B डैश। नोट किस लिए लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के। अब आई लेंस
हमारा यहां रखा है, इससे परे आई लेंस के लिए ए डैश बी डैश विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसीलिए देखिए यू ई लिखा, यू मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, ई का मतलब आई लेंस के लिए, और एडजस्ट द पोजीशन ऑफ आई लेंस सच दैट दिस ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ, इसके C और F के लिए लाई करें, तो ये F2 डैश कह दो, जहां दूसरी तरफ हो उसे F2 कहते हैं, ये C और F के बीच में लगे। अब ये देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी तो यही था, C और F के बीच में ही तो ऑब्जेक्ट था। इमेज कहां बनानी है, एडजस्ट करिए कि सो दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कैसे, ये ऑब्जेक्ट मान के चलो, फिर वैसे ही ये ऑब्जेक्ट है, एक रे कहां से गुजरनी है, सी से, जो सीधी जाएगी, उसी रे को पीछे बढ़ा लो, डैश 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 करके, देखो ये डैश बनाने का तरीका बता। दूसरी रे कौन सी गुजारनी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे जी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप सोचिए कहां बनानी है, मैंने सोच लिया जी यहां बनानी है, तो मैं पहले यहां पर स्केल लगाया, यहां से ज्वाइन किया, ये तो थी ही, सोच लिया मैंने यहां बनानी है, तो यहां से डैश 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 करके यहां ले आया और फिर उसी लाइन को आगे बढ़ा दिया, अपने आप ही हो जाएगी, जहां काट रही है उसको F2 लिख दिया और अपने आप ही हो जाएगी, दूर जा रही है जी आगे, तो इसका मतलब बनानी तो ये थी कि वो दूर जा रही थी, फिर यहां कटी तो आगे तो मिलेंगे नहीं, तो पीछे बनानी चाहिए, लेकिन हम आसानी, क्योंकि आप बनाने लग जाओ और मिले कहीं और, पेज से बाहर चली जाए, इसलिए तरीका बता रहा। तो जी ये ऐसे डैश, तो ये क्या होगा, आई यहां रखी हुई है, इससे दूरी क्या हो गई D, इससे इसकी दूरी U, दिस इज व्हाट द लेबल। अब ये फाइनल इमेज बन गई A डबल डैश, ये मिला दिया B डबल डैश, ये इमेज A double dash B double dash is the final image by both the lenses, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने AB ऑब्जेक्ट की इमेज A डबल डैश B डबल डैश बनाई है, कहां पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। क्लियर? अब क्या होगा, अब देखिए हमने कैलकुलेशन क्या कैलकुलेट करनी है, मैग्नीफाइंग पावर। क्या था मैग्नीफाइंग पावर, वही बीटा अपॉन अल्फा, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल्स सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू एंगल्स सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन सीन डायरेक्टली व्हेन बोथ लाई एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑब्जेक्ट को तो रखना ही, हमने जो ऑब्जेक्ट तो मैंने यहाँ रखा है, लीस्ट डिस्टेंस तो ये है, मैं मान के चलूं इसी को आगे बढ़ाऊं, डैश डैश यहां पर ही होता, तो ये ऑब्जेक्ट होता ना, कितना एंगल बनाता है, तो बीटा अपॉन अल्फा, हमने कहा बीटा अपॉन अल्फा, अगेन 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। मैग्नीफाइंग पावर देखिए 10 बीटा, कौन सी, बड़ी ट्राइंगल लीजिए इस बार, ट्राइंगल A डबल डैश B डबल डैश C2, और कितना आ गया, 10 बीटा इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन C2 B डबल डैश A। इसी तरह ट्राइंगल A B डबल डैश C2 A B डबल डैश C2, 10 अल्फा क्या आ गया, स्मॉल a b डबल डैश अपॉन C2 b डबल डैश। इसमें हमने पुट किया a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय C2 b डबल डैश, नीचे आ गया जी a b डबल डैश C2 b डबल डैश, ये तो कट गया भाई, और इसका नाम क्या है, a b तो है, ये a b तो है,
तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ab. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. समझ नहीं आया तो पूछेंगे. 4 से 5 नंबर का आता है तो ध्यान देंगे, एक न्यूमेरिकल जुड़ जाता है इसके साथ, अक्सर 5 नंबर का क्वेश्चन में आता है. हो गया. अब एक ये बीच का चक्कर रह गया, क्या a डैश b डैश का कहीं जिक्र नहीं आया, तो उसको लाइए पिक्चर में, क्योंकि दोनों लेंसेज का रोल है ना. m इज इक्वल टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई a डैश b डैश. तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. a डैश b डैश से मल्टीप्लाई किया, a डैश b डैश से डिवाइड किया, ये क्या बन गया. हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट का साइज कौन है, AB. इमेज का साइज क्या है, a डैश b डैश. साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन. ये क्या आ गई, MO, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन. ये क्या आ गई, इसका आई लेंस का ऑब्जेक्ट कौन, a डैश b डैश. इमेज कौन, a डबल डैश b डबल डैश. इसका साइज डिवाइडेड बाय इसका, तो क्या बन गया, ये बन गया जी ME. तो M बराबर है MO इंटू ME. वैसे आप ये भी कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में होता है ये. इसने दुगनी इमेज बना दी, उसने 4 गुनी बनाई, तो टोटल तो 8 गुनाई तो होगी. मैग्निफिकेशंस मल्टीप्लाई होती हैं अगर कॉम्बिनेशन भी हो. ये आ गई. अब हमें मैग्निफिकेशन का फार्मूला पता है अपन अलग से. क्या, मैग्निफिकेशन m बराबर है v बाई u होती है ना लेंस के लिए. ऑब्जेक्टिव के लिए निकालूंगा, क्या आया ऑब्जेक्टिव के लिए, v कितना है बेटे, प्लस v नॉट. u कितना है, माइनस u नॉट. ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या बन गया, MO माइनस v नॉट बाई u नॉट. ठीक. और फिर आई लेंस के लिए कितना, आई लेंस वही है जो सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें कोई फर्क नहीं. m बराबर है v बाई u, ये लिख लेंगे अगर नहीं लिखा हो तो. u बराबर है माइनस ue, v बराबर है माइनस d. आगे ना, माइनस ue माइनस d. तो me क्या आ गया, माइनस d बाई माइनस ue, तो d बाई ue. दोनों चीजें इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए. m बराबर है माइनस v नॉट बाई u नॉट इंटू d बाई ue, v बाई ue, d बाई ue. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3. अब फिर वैसे ही कहां से जो निकाल, फोकल लेंथ को पिक्चर में लाइए. कैसे आएगी फोकल लेंथ, आई लेंस के लिए देखिए. फॉर आई लेंस, लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू. यू की जगह क्या रखा बेटे, माइनस यूई. वी की जगह माइनस डी, एफ की जगह प्लस एफ ई. क्या बन गया, 1 बाई एफ ई माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई यू ई. मुझे क्या चाहिए, d बाई यू ई चाहिए. d से मल्टीप्लाई कर दो सब, d बाई एफ ई माइनस 1 प्लस डी बाई यू ई. इसको इधर ले गए, 1 प्लस डी बाई एफ ई इज इक्वल टू डी बाई यू. अब इसको इक्वेशन नंबर इसमें पुट, क्या हो गया, हम टोटल मैग्नीफाइंग पावर माइनस वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई माइनस वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई. ठीक है, ये बन गया. अब नॉर्मल
नॉर्मल एडजस्टमेंट होता तो नॉर्मल एडजस्टमेंट याद करो, अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया था D/F आई थी उसकी, तो यहां भी क्या आ जाता, m बराबर है -V0/U0 D/FE, क्योंकि ये इंफिनिटी पे तो तभी बनती जब ये f पे होती, तो D/FE। तो ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इज इट क्लियर? तो ये था। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि देखो मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप में कितनी थी, 1 + D/FE। इसको एक ऐसे फैक्टर से गुणा किया गया है, U0 कम है, जस्ट बियॉन्ड फोकस, और जितनी फोकस के नजदीक होती है उतनी बहुत दूर नहीं बनती, फोकस पे होती है तो इंफिनिटी पे, तो आप कहोगे कि V0 बहुत दूर है, V0 बहुत दूर है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये फैक्टर 1 से बड़ा है। मान लिया 2, सिंपल ने इतनी पैदा करी थी, उसके गुना में 2, यानी दुगनी मैग्नीफिकेशन, यानी कि ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम इसका यूज करें। नेगेटिव साइन की क्या इंपॉर्टेंस है? नेगेटिव साइन बता रहा है फाइनल इमेज जो बनी है दैट इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, उल्टी है, ठीक है, ये हमारा